सुबह नाजरीन जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का अब तक का मैं तो कहूंगा कि अगर पाकिस्तान यूएसए के बाद कोई मैच देखा जा रहा है जैसे अपसेट आप कहेंगे तो ये अफगानिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को मारा है ये अपसेट नहीं है सर। मैं कहूंगा इसे आप कहेंगे ये अपसेट नहीं। मैं यही कह रहा हूं, आप ना कहें, मैं कहूंगा क्योंकि बड़ा ही वन साइडेड था और कल तक यही बात यहां पर आप और मैं कह रहे थे कि जी बड़े इजीली ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान को ले जा सकता है। हाँ, ये अल्फाज भी हमारे कल यूज हुए थे तनवीर भाई कि कोई मेरिकल ही होगा जो कि इस चीज को बचा ले या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम घर बैठ जाए तो अफगानिस्तान जीत सकता है, ये बात भी हुई थी। तो मेरे लिए ये अपसेट है जी और बड़ी जबरदस्त तरीके से अफगानिस्तान ने खेला, अनडाउटेडली बहुत अच्छा खेल के गए। गुलबदीन इसके लिए मैं कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, 4 उन्होंने विकेटें ली हैं, 20 रन दिए अपने स्पेल में। उसके साथ साथ नवीन जो है वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी 3 विकेट्स ली और 20 रन ही दिए उन्होंने भी अपने स्पेल के अंदर। मैक्सवेल जो है वो थोड़ी देर के लिए टिके रहे हैं और उसके बाद कोई भी जो है वो इनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैट्समैन टिक नहीं पाया, एक के बाद एक जाते रहे। लेकिन यही सिलसिला हमने देखा है तनवीर भाई कि अफगानिस्तान की बैटिंग में भी हुआ। दोनों ओपनर्स ने हाफ सेंचुरीज की लेकिन उसके बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस वजह से शायद ये 148 के ऊपर इनका स्कोर रिस्ट्रिक्ट हो गया, वरना शुरू में ओपनर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एंड में करीब 40-50 रन तो ये और खड़े कर लेंगे। लेकिन बहुत स्लो खेली अफगानिस्तान। क्यों खेली ये वजह भी जो है वो हम पूछेंगे। लेकिन फाइनली जब अफगानिस्तान जीत गई है तो सवालात उस पर नहीं होंगे, सवालात होंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पर, क्योंकि बॉलिंग वो अच्छी कर गए थे लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए। क्या हुआ आज? बैड डे? बैड डे की वजह से बैड मिस्टेक भी हुई है क्या, जो मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया ने की है। अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे कि ऐसी पिचेस पे भी 4-4 फास्ट बॉलर खिलाए। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच जो टोटल नाइट में हुआ है, अंडर लाइट्स हुआ है जी, डे एंड नाइट मैच नहीं हुआ। हाँ, दोनों रात। ठीक है, मतलब आपने 148 पे उनको आउट किया जी, उनके 15 ओवर में 118 रन थे जी, यही वजह है। ठीक है, उसके बाद फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने तकरीबन आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 28 या 30 रन बनने दिए। ऐसा ही है, और विकेट्स भी ली और गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान जिस तरह खेल रहे थे, मैं तो लग रहा था 80-90 कहीं 70-80 तो कहीं नहीं गए दिख रहा था। लेकिन उसके बाद दोनों के आउट होने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया, बॉलर्स अच्छा खेल गए। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरे मैच के अंदर, पूरे मैच में जिस तरह मैंने उस दिन क्या बोला था कि एक इनिंग अगर डे में हो रही है, एक नाइट में हो रही है, नाइट में फास्ट बॉलर्स को बड़ा फायदा मिलता है और ये पूरा मैच नाइट में हुआ है। यार आपने मिचेल स्टार्क को ड्रॉप कर दिया, मिचेल स्टार्क को आपने मैच ही नहीं खिलाया। सर हल्के में ले लिया। सुने ना, हल्के में हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, हल्के में ले लिया। आपने एस्टन एगर को मैच खिलाया, उसने नो डाउट 4 ओवर में कोई 16-17 रन दिए, आउट कोई नहीं किया, उसको कोई फायदा नहीं है। राइट हैंडेड बैट्समैन दोनों खेल रहे हैं और बॉल उस कंडीशन में नाइट में मैच हो रहा है, दोनों तरफ से स्विंग हो रहा है और मिचेल स्टार्क का बॉल राइट हैंडेड पे अंदर आता है। जब अंदर आएगा एक राइट हैंडेड को प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब नया बॉल जब स्विंग हो रहा है तो यार आपने मिचेल स्टार्क को मैच नहीं खिलाया। और मैंने और आपसे क्या बात की थी, हम मैं बात कर रहे थे कि यार आप ऐसे मौके पे चांसेस लें, पहले बैटिंग करें बाद में या चेंजिंग्स करें जब आप बिल्कुल सेफ हैं। वो आप तो सुपर 8 में सेफ है ही नहीं, 2 मैच जीतने के बाद भी आप सेफ नहीं है। अब तो कोई भी सेफ नहीं है। तो आपने तो मतलब इतनी बड़ी गलती कर दी। अच्छा उसके बाद 148 पे हो गए, सब समझ रहे थे बड़ी आसानी से रन्स बनेंगे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रोक दिया था। 18 के बाद 118 के बाद धड़ाधड़ विकेट्स गिरी, बिल्कुल, और स्कोर रुक गया 148। सर 148 कुछ भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। जी, लेकिन कहां फंसे? कहां? जहां पे उनके फास्ट बॉलर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। अब उनके फास्ट बॉलर क्या कर रहे थे? एक जगह पे बॉल कर रहे थे, विद इन स्टंप, स्विंग, सीम, सब कुछ हो रहा था। ये सब चीजें देखने के बाद मेरा सवाल ये था कि वाई स्टार क्यों नहीं खेला मैच? मेन मैच, बड़ा बॉलर, सब कुछ, आपने उसको मैच नहीं खिलाया। तो इंडिया के लिए रेस्ट करा दिया होगा, उन्होंने कहा होगा बड़ा बॉलर है, इसको तो हम कर लेंगे। और अफगानिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी थी लेकिन उसके साथ साथ जो फील्डिंग ने उसका साथ दिया, क्या आउटस्टैंडिंग कैचिंग की है। वो कैचिंग आउटस्टैंडिंग नहीं होती, इनकी बॉलिंग का कोई फायदा नहीं था। एग्जैक्टली, जिसकी वजह से वो जीता। और ये आपकी नजर में ये वो है, मेरी नजर में अब अफगानिस्तान जब भी किसी बड़ी टीम को हराएगी अपसेट नहीं है। अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। अफगानिस्तान अब मुझे लगता है इंडिया, सुने आप ही की बात कोट कर रहा हूं ना, कल तो आपने कहा था वन साइडेड है यार, ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला वन साइडेड बैठ जाएंगे। ना, मैंने ये बोला वन साइडेड है, कोई मिरेकल जिताएगा। हाँ, मैंने ये नहीं बोला था। अब वही हुआ ना कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी, वरना 148 क्या थे ऑस्ट्रेलिया। मिरेकल जो है वो स्टार्क का बैठना है या गुलबदीन का परफॉर्म करना है आपके नजदीक? स्टार्क का बैठना भी है। क्यों? बॉलर्स ने तो अपना काम अच्छा किया है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या? बॉलर्स ने तो 148 पे आउट कर दिया, लेकिन आउट कब किया? 15 ओवर के बाद, जब वो 118 कर चुके थे।
تو جب آپ سرکل میں سٹار گیند کرتا گرباز نے اور اوپنر نے دونوں نے 50-50 کیے شاید وہ نہ کر پاتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کے لیے ٹوٹل جو ہے وہ 100-150 ان کے لیے بال اندر آتا, اس کی ہائٹ ہے, وہ باؤنسر مارتا, اس کو پریشر بنتا, پل مارنے جاتے کھڑی ہو جاتی, 100 چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کیوں ریسٹ کرا؟ اچھا میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیونکہ وہ پانی پلانے آیا اندر. اگر وہ پانی نہیں پلانے آتا, کئی بندہ کہتا بھی ہے کرامپس پڑ گئے, کھچ کچا گیا, کمر اسٹیف ہو گئی, اس وجہ سے ریسٹ کرایا. اگر پانی پلانے ایک بندہ اندر آ رہا ہے اس کا مطلب وہ ٹوٹلی فٹ ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد آپ اس کو کھلاتے تو ٹیم ہو سکتا ہے جلدی بھی آؤٹ ہو سکتی تھی. ایسا ہی ہوتا کیونکہ فاسٹ بالر نہیں پرفارم کیا ہے. اگر جب شارک ہوتا تو ایسا ہی ہونا تھا. بالکل. کیا آپ ہو سکتا ہے 110-120 کے بیچ میں کہیں انہیں آؤٹ کر دیتے ٹوٹلی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 100 ہی نہیں کرنے دیتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.